हाय गाइस, इसी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीड द कंटेंट ऑफ 3 फाइल्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट फाइल इन सी प्रोग्रामिंग। सपोज हमारे पास कुछ इस तरीका से 3 फाइल है और यहाँ पे देख सकते हो उसमें कुछ कंटेंट है कुछ इस तरीका से। अब फ्रेंड्स, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे बड़ा फाइल कौन सा है। तो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शो करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके लॉजिक को समझेंगे। देख सकते हैं हमारे पास 3 फाइल है, a.txt, b.txt और c.txt। और इस सारे फाइल में कुछ इस तरीका से यहाँ पे कंटेंट है। यहाँ पे हमने जानबूझ के छोटा सा कंटेंट लिया है ताकि आपको समझने में इजी हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे फाइल को जो है सो रीड मोड में ओपन कर लेंगे और इसका जो है सो सारे फाइल में सारे कैरेक्टर को रीड करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं a.txt में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 1। उसी तरीके से b.txt में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 2 और यहाँ पे c.txt में 3। अब फ्रेंड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा बेसिकली वही हमारा सबसे बड़ा फाइल होगा। तो इस प्रोग्रामिंग में इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 फाइल है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर सारे फाइल को फ्रेंड्स अगर मैं इंडिविजुअली जो है सो यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करूँ और सारे कैरेक्टर को अगर काउंट करूँगा तो जो है सो आपके प्रोग्राम काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एरे यहाँ पे क्रिएट करेंगे फाइल पॉइंटर को स्टोर करने के लिए और यहाँ पे जितने हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फाइल पॉइंटर का एरे मैंने क्रिएट कर लिया है। देख सकते हैं इसका साइज हमने 3 लिया है। इसका एक सिंपल एक फाइल पॉइंटर हमने क्रिएट किया है। इसके अगले स्टेप में देख सकते हैं मैंने एक एक्स नाम का एरे क्रिएट किया है सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आइट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए हैं। साथ में काउंट वेरिएबल का हमने 0 से इनिशियलाइज किया है और टी नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया है। इस वेरिएबल सबका कहाँ पे यूज होगा इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल एक क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर टाइप की 2D एरे को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है अपने फाइल के नेम को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं a.txt, b.txt और यहाँ पे c.txt। देखिए सारे फाइल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप हमने लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे वैल्यू 0 है और यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे चलेगा ये हमारा फॉर लूप। इसके बाद यहाँ पे सिंपल लिखेंगे f ओपन और यहाँ पे इस 2D एरो को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रीड मोड और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इसको फाइल पॉइंटर में स्टोर करेंगे और उसके बाद इस फाइल पॉइंटर को वापस से जो है सो हम इस फाइल पॉइंटर के एरे में स्टोर कर लेंगे। उसका सिंपल यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि मेरा फाइल पॉइंटर नल के बराबर है तो सिंपल यूजर के लिए मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कैन नॉट ओपन फाइल और यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसको जो है सो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने कैरेक्टर टाइप की 2D एरे लिया है। यहाँ पे इस एरे का नाम क्या है, नेम। और इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा सबस्क्रिप्ट किसी का होता है कि प्रत्येक रो का हमने यहाँ पे साइज दिया है 9। यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 9 तक कुछ इस तरीका से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले फॉर लूप काम करेगा, आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा। आई का वैल्यू कितना है 0। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ i इक्वल टू 0। उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा, i लेस देन 3 यानी 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। क्या होगा, हमारा कंट्रोल अंदर आएगा और सबसे पहले एफ ओपन फंक्शन चलेगा। और इसका हमने यहाँ पे लिया है नेम ऑफ i और नेम ऑफ i क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे i का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 और नेम ऑफ 0 यहाँ पे जो है सो इस फाइल को इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहला फाइल को a.txt को। यहाँ पे जो है सो a.txt नाम के फाइल रीड मोड में ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 लिया है, रो एंड कॉलम के लिए, और यहाँ पे हमने एक ही सबस्क्रिप्ट लिया है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि आपने जो कैरेक्टर लिया है बेसिकली वो क्या है, स्ट्रिंग है। आप सिंपल यहाँ पे रो अगर मेंशन कर देंगे तो आपको जो है सो उस रो का फाइल जो है सो आप ऑटोमेटिकली जो है सो आप एक्सेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, a.txt, उसको रीड मोड में जैसे ही ओपन हो जाएगा फाइल के एड्रेस को इस पॉइंटर में स्टोर कर लिया जाएगा और इस फाइल पॉइंटर को वापस हम इस फाइल पॉइंटर के एरे में हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देख सकते हैं f ऑफ i पे, यानी f नाम के हमारे पास एक फाइल पॉइंटर का हमने एरे क्रिएट किया था। i का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, यानी f ऑफ 0 पे क्या आएगा, a.txt नाम के फाइल के फाइल पॉइंटर। सपोज इसके फाइल पॉइंटर में ले लेता हूँ यहाँ पे f ऑफ 0। उसके बाद इस फाइल पॉइंटर को यहाँ पे चेक करेगा कि यदि नल के बराबर है तो सिंपल यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर से क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे फॉर लूप में जाएगा और यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। i का वैल्यू कितना था 0, अब कितना हो जाएगा 1। इसे इस कंडीशन को चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा और यहाँ पे फिर से f ओपन फंक्शन चलेगा और सबसे पहले जो है नेम ऑफ i को यहाँ पे कॉल होगा। i का वैल्यू कितना है 1, यानी नेम 1 पे हमारा कौन सा फाइल है, b.txt,
मीन्स कि अब जो है सो हमारे इस फाइल की बात चल रही है, यानी इसको रीड मोड में ओपन करेगा और इस फाइल के एड्रेस को इस फाइल पॉइंटर में स्टोर कर देगा और उसके बाद फिर से उस फाइल पॉइंटर को एफ ऑफ आई में स्टोर कर देगा। आई का वैल्यू कितना है 1, यानी एफ ऑफ 1 पे हमारा d.txt नाम के फाइल पॉइंटर स्टोर हो जाएगा। सपोज इसके फाइल पॉइंटर को मैं f1 बोल देता हूँ। उसके बाद इस फाइल पॉइंटर को नल के बराबर यहाँ पे चेक करेगा। अगर ये नल के बराबर होगा तो ये फाइल ओपन नहीं होगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। क्या होगा, हमारा कंट्रोल आउटर फॉर लूप में जाएगा और यहाँ पे फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर से इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से एफ ओपन फंक्शन चलेगा और नेम ऑफ आई को कॉल करेगा, यानी आई का वैल्यू कितना है 2, यानी नेम ऑफ 2। अब यहाँ पे नेम ऑफ 2 पे हमारा कौन सा फाइल है c.txt। इसको जो है सो फ्रेंड्स यहाँ पे रीड मोड में ओपन करेगा और इसके फाइल के एड्रेस को यहाँ पे इस फाइल पॉइंटर में स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ आई में स्टोर कर देगा। एफ ऑफ 2 पे सपोज c.txt फाइल के फाइल पॉइंटर f2 है, यहाँ पे स्टोर कर लेगा और इसका इस कंडीशन को भी चेक कर लेगा। फिर से क्या होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू कितना होगा 3। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, 3 लेस देन 3। देख सकते हैं कंडीशन क्या है, फॉल्स, और हमारा कंट्रोल जो है सो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अभी तक फ्रेंड्स हमने क्या किया, सारे फाइल को रीड मोड में ओपन किया और साथ में सारे फाइल के फाइल पॉइंटर को हमने इस एफ नाम के एरे में स्टोर कर लिया। अब फ्रेंड्स अगला काम क्या करेंगे, सारे फाइल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मौजूद है उसकी संख्या को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से कोड कंटिन्यू है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से दूसरा फॉर लूप लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वाइल लूप और यहाँ पे चेक करेंगे कि लॉजिकल नॉट एंड ऑफ फाइल और यहाँ पे एफ ऑफ आई पास करेंगे अलग अलग फाइल के लिए। इसके यहाँ पे लिखेंगे f.c और इसको ch में स्टोर करेंगे। उसके काउंट का वैल्यू फ्रेंड्स आपको इंक्रीमेंट करना है और काउंट के वैल्यू को x नाम के एरे में स्टोर कर लेना है। उसके फिर से यहाँ पे काउंट के वैल्यू को यहाँ पे 0 सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे सारे फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करता है। आपको पता होगा इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 और सबको हमने रीड मोड में ओपन किया था फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या होगा, फॉर लूप चलेगा, यानी आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 और फ्रेंड्स काउंट का वैल्यू भी हमने यहाँ पे 0 लिया था, आपको याद होगा। काउंट का वैल्यू कितना है 0। इस कंडीशन को चेक करेगा, आई लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, हमारे अंदर आएगा और इसके बाद वाइल लूप में इस कंडीशन को चेक करेगा कि लॉजिकल नॉट एंड ऑफ फाइल एफ ऑफ आई, नहीं आई का वैल्यू कितना है 0, यानी f0 की बात चल रही है। और फ्रेंड्स f0 कौन से फाइल का फाइल पॉइंटर है, a.txt का। और पता है फ्रेंड्स जैसे ही रीड मोड में ओपन होगा तो हमारा फाइल पॉइंटर सबसे पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या ये एंड ऑफ फाइल है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, इसकी कंडीशन ट्रू है। और सबसे पहले क्या होगा, f.getC फंक्शन चलेगा और यहाँ पे फाइल पॉइंटर क्या है f ऑफ आई, आई का वैल्यू 0 है, यानी f ऑफ 0 की बात चल रही है। सबसे पहले कैरेक्टर रीड होगा और यहाँ पे ch में स्टोर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अगले स्टेप में काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। काउंट का वैल्यू 0 था 1 हो जाएगा और उसके बाद जैसे यहाँ पे x नाम के एरे में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं x नाम का एरे है, आई का वैल्यू कितना है 0, x ऑफ 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा 1। उसके बाद फिर से f.getC फंक्शन क्या करेगा, हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ यहाँ पे पॉइंट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एंड ऑफ फाइल मीन्स की कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा क्या ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो देख सकते हैं ये एंड ऑफ फाइल है, मीन्स कंडीशन क्या है फॉल्स। अब हमारा कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और फिर से हमारा काउंट का वैल्यू रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं काउंट का वैल्यू कितना है 1, अब फिर से कितना हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 0। और फ्रेंड्स ये वैल्यू रीसेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगले फाइल में हम फिर से सारे कैरेक्टर को काउंट करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू को हमने रीसेट कर लिया है। उसके अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू कितना था 0, अब कितना हो जाएगा 1। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, 1 इज लेस देन 3, फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से हमारे वाइल लूप में आएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा एंड ऑफ फाइल एफ ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना है 1, मीन्स की एफ ऑफ 1 की बात चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ 1 जो है सो किस फाइल का फाइल पॉइंटर है, v.txt। और रीड मोड में जो है सो फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, सबसे पहला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन पूछ रहा है क्या ये एंड ऑफ फाइल है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, मीन्स की कंडीशन क्या है ट्रू। फिर से f.getC फंक्शन चलेगा, इस कैरेक्टर को रीड करेगा और इसको ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा और काउंट का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 0 से 1 होगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, फाइल पॉइंटर अगले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा और यहाँ पे फिर से चेक करेगा क्या ये एंड ऑफ फाइल है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, ये कैरेक्टर है। फिर से कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू। फिर से f.getC फंक्शन क्या करेगा, इसको रीड करेगा और इसको ch में स्टोर करेगा। हमें यहाँ पे कोई प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कैरेक्टर की संख्या को काउंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद फिर से हमारा फाइल पॉइंटर अगला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, देख सकते हैं ये क्या है, एंड ऑफ फाइल है। उसके बाद काउंट का वैल्यू जो है यहाँ पे x ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1,
इसकी एक्स ऑफ 1 पे काउंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, यानी 2 स्टोर हो जाएगा। फिर से क्या होगा, हमारा फाइल पॉइंटर अगले कैरेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एंड ऑफ फाइल। फिर से यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये एंड ऑफ फाइल है, देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल है, मीन्स की कंडीशन क्या है यहाँ पे फॉल्स। और हमारा कंट्रोल क्या होगा, यहाँ पे वाइल लूप से बाहर चलाएगा। और फिर से काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे सिंपल काउंट का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें अगला फाइल के कैरेक्टर को फिर से काउंट करना है। तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे फॉर लूप में जाएगा और यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू कितना था 1, अब कितना हो जाएगा 2। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा एंड ऑफ फाइल एफ ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना है 2, यानी एफ ऑफ 2 की बात चल रहा है। और एफ ऑफ 2 जो है सो किस फाइल का फाइल पॉइंटर है, c.txt का। और रीड मोड में फाइल पॉइंटर सबसे पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, मीन्स की कंडीशन ट्रू है। fgetc फंक्शन क्या करेगा, इस पहला कैरेक्टर को रीड करेगा, ch में स्टोर करेगा और काउंट का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 0 से कितना हो जाएगा 1। फिर से हमारा फाइल पॉइंटर अगला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या है एंड ऑफ फाइल है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, मीन्स की। फिर से fgetc फंक्शन रीड करेगा, उसको ch में स्टोर करेगा और फिर से यहाँ पे काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 2। इसके बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे अगला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, यहाँ पे चेक करेगा एंड ऑफ फाइल है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल नहीं है, कंडीशन ट्रू। फिर से fgetc फंक्शन इस कैरेक्टर को रीड करेगा, ch में स्टोर करेगा, फिर यहाँ पे काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं x ऑफ i में स्टोर होगा, i का वैल्यू कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स, यानी x ऑफ 2 पे क्या स्टोर होगा, काउंट का वैल्यू कितना है 3। उसके बाद फाइल पॉइंटर अगला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल है, मीन्स की कंडीशन क्या है फॉल्स। हमारा कंट्रोल यहाँ पे बाहर चलाएगा और उसके बाद काउंट का वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जो है हमारे फॉर लूप में जाएगा और यहाँ पे जो है आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, अब कितना हो जाएगा 3। और इसके बाद इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा, आई लेस देन 3, देख सकते हैं 3 लेस देन 3, कंडीशन क्या है फॉल्स। हमारा कंट्रोल जो है इस फॉर लूप से बाहर चलाएगा। सारे फाइल को हम अब फ्रेंड्स आपने देख लिया कि हमने सारे फाइल में हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने मौजूद है, सारे को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया और साथ में x नाम के एरे में हमने स्टोर कर लिया। अब फ्रेंड्स आपको अगला काम क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस एरे में जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है उसको आपको प्रिंट करना है। बट उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक और फॉर लूप लेंगे और सिंपल यहाँ पे हम यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फाइल मॉडुलस s बाइट मॉडुलस t, और यहाँ पे उस फाइल को प्रिंट करेंगे और साथ में प्रत्येक फाइल में कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर्स है उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमारे x नाम के एरे है इसमें जो भी वैल्यू है इन सारे वैल्यू को सम कर लेंगे। उसको यहीं पे लिखेंगे t प्लस x ऑफ i और इसको सम करने के बाद t नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इसका संख्या कितना होगा, 3 + 2 + 1, मीन्स कि ये जो मैसेज डिस्प्ले होगा और साथ में इस एरे में हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इसका भी सम मिल जाएगा, मीन्स कि टी का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। और हम यहाँ पे सम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ा फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का फिर से यूज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे हमने सम किया है इसको। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि ये जो x नाम के एरे है बेसिकली इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे देख सकते हैं i के वैल्यू को हमने लिया है t और फ्रेंड्स आपको पता है t का वैल्यू कितना था हमारा 6 और ये कहाँ तक चलेगा 1 तक, और इसको हमने घटते हुए क्रम में लिया है। क्यों लिया है इसको स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद इनर फॉर लूप लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं j का वैल्यू 0 से हमने 3 तक लिया है, यानी 3 टाइम्स चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इफ ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे यदि i का वैल्यू x ऑफ j के बराबर है तो उसका सिंपल यहाँ पे प्रिंट करेंगे मॉडुलस s आर द लार्जेस्ट फाइल, और यहाँ पे फाइल का नेम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसका सिंपली यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, आउटर फॉर लूप चलेगा। i का वैल्यू कितना है यहाँ पे t का वैल्यू कितना है 6, यानी हमारा आउटर फॉर लूप जो है सो यहाँ पे 6 टाइम चलेगा, यानी 6 5 यानी 1 तक, ये हमारा हुआ i का वैल्यू। उसके बाद इनर फॉर लूप जो है सो यहाँ पे 3 टाइम्स चलेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, i का वैल्यू इनिशियलाइज होगा, i का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे देख सकते हैं 6 के लिए। इसके बाद इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा कि i इज ग्रेटर देन 1, देख सकते हैं 6 जो है सो 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। हमारा कंट्रोल अंदर आएगा इनर फॉर लूप में, j का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ j का वैल्यू यहाँ पे 0 है। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे i का वैल्यू जो है सो x ऑफ j से कंपेयर होगा। i का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 और x ऑफ j यानी j का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, x ऑफ j यानी x ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, क्या 6 1 के बराबर है, तो देख सकते हैं बराबर नहीं, कंडीशन क्या है यहाँ पे फॉल्स। फिर से क्या होगा हमारा, फिर से हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे इनर फॉर लूप के पास जाएगा और यहाँ पे j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। j का वैल्यू 0 था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर से इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, j इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर आएगा, i का वैल्यू जो है x ऑफ j से कंपेयर होगा। i का वैल्यू कितना है 6 और x ऑफ j
जे का वैल्यू 1 है यानी x ऑफ 1 पे क्या है वैल्यू हमारा 2, क्या 6 2 के बराबर है, तो देख सकते हैं कंडीशन क्या है फॉल्स। फिर से हमारा कंट्रोल क्या होगा यहाँ पे इनर फॉर लूप के पास जाएगा और यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर से इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, जे इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे यानी 6 इक्वल टू एक्स ऑफ जे, जे का वैल्यू कितना है 2, एक्स ऑफ जे कितना है 3, तो क्या 6 3 के बराबर है, तो देख सकते हैं कंडीशन फिर से यहाँ पे फॉल्स है। फिर से हमारा कंट्रोल जो है इनर फॉर लूप के पास जाएगा, जे का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या है फॉल्स। उसके बाद फिर से क्या होगा हमारा इनर फॉर लूप से हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा किस पे, आउटर फॉर लूप में, और यहाँ पे आई का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा यानी आई का वैल्यू 6 था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, 5 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू। क्या होगा इनर फॉर लूप में आएगा, जे का वैल्यू फिर से यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जे का वैल्यू 0। इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, जे लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएगा आई का वैल्यू जो है सो एक्स ऑफ 0 से यहाँ पे कंपेयर होगा, आई का वैल्यू कितना है 5, एक्स ऑफ जे यानी जे का वैल्यू कितना है 0, एक्स ऑफ 0 कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 1, क्या 5 1 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फिर से फॉल्स। हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे फिर से आएगा इनर फॉर लूप में, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना होगा 1। इस कंडीशन को चेक करेगा, जे लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 5 और जे का वैल्यू कितना है 1 यानी एक्स ऑफ 1 कितना है यहाँ पे 2, 5 2 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फिर से फॉल्स। इससे हमारा कंट्रोल क्या होगा यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा यानी जे का वैल्यू क्या होगा 2। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 5, जे का वैल्यू कितना है 2 यानी एक्स ऑफ 2 कितना है 3 यानी 5 जो है सो 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर से क्या होगा यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 3, यस कंडीशन क्या है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा क्या होगा इनर फॉर लूप से हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे आउटर फॉर लूप में जाएगा और वैल्यू जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा यानी आई का वैल्यू कितना था 5, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन। फिर से इनर फॉर लूप में आएगा, जे का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा यानी जे का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0। फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 4, जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 और एक्स ऑफ 0 कितना है 1, क्या 4 जो है सो 1 के बराबर है, क्या है कंडीशन यहाँ पे फिर से फॉल्स। फिर से यहाँ पे जो है सो हमारे इनर फॉर लूप का जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा यानी जे का वैल्यू कितना हो जाएगा आप यहाँ पे 1। फिर से इस कंडीशन को चेक करें, जे लेस देन 3, यस कंडीशन। फिर से यहाँ पे आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू 4 है और जे का वैल्यू कितना है 1 यानी एक्स ऑफ 1 पे क्या है वैल्यू हमारा 2, या 2 4 के बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या है फिर से फॉल्स। क्या होगा जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, जे लेस देन 3, यस कंडीशन। फिर से आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 4 और जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, एक्स ऑफ 2 कितना है 3, 4 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या है फिर से फॉल्स। फिर से यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 3, क्या है कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और हमारा इनर फॉर लूप से यहाँ पे कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा आउटर फॉर लूप में, आई का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट करेगा यानी 4 से कितना हो जाएगा अब हमारा 3। इससे यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू। इनर फॉर लूप में आएगा, जे का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा यानी जे का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन 3, यस कंडीशन के अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 3, जे का वैल्यू कितना है 0 यानी एक्स ऑफ जे, एक्स ऑफ 0 कितना है 1, क्या 3 1 के बराबर है, देख सकते हैं कंडीशन क्या है फॉल्स। फिर से क्या होगा हमारा इनर फॉर लूप में यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू कितना होगा 1। इस कंडीशन को चेक करेगा, जे लेस देन 3, यस कंडीशन के अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू 3 है, जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, एक्स ऑफ 1 यानी क्या 3 2 के बराबर है, देख सकते हैं कंडीशन क्या है फॉल्स। फिर से हमारा यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक करेगा, जे लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आएगा आई इक्वल टू एक्स ऑफ जे, आई का वैल्यू कितना है 3 और जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, एक्स ऑफ 2 कितना है 3, क्या 3 3 के बराबर है, तो यस कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगा और आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट आपको मिलेगा मॉडुलस एस आर द लार्जेस्ट फाइल और नेम ऑफ जे, और जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। और आपको याद होगा 2D कैरेक्टर एरे में नेम ऑफ 2 का वैल्यू क्या था, नेम ऑफ 2 में फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड फाइल था c.txt, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा c.txt आर द लार्जेस्ट फाइल। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा और यहाँ देख भी सकते हैं हमारे c.txt में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर है। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा फाइल कौन सा है।
आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब चलिए इस कोड को जैसे मैं आपको वीएस कोड पे रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वीएस कोड ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखेंगे stdio.h, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर के यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। इसका साइज मैंने लिया था 3, और साथ में हमने एक फाइल पॉइंटर को अलग से क्रिएट किया था fp नाम का, कुछ इस तरीका से। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स नाम के यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसका साइज मैं 3 ले लेता हूँ। सारे कैरेक्टर के काउंट को यहाँ पे स्टोर करेंगे, और साथ में यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे आइटरेशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया था मैंने t=0, और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का जो है सो 2D एरे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसका साइज मैं 3 ले लेता हूँ, और प्रत्येक रो का जो है सो मैं साइज ले लेता हूँ सपोज 9, और यहाँ पे जो है सो मैं सारे फाइल को यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ a.txt, b.txt, तीसरा फाइल लेंगे c.txt। और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक फॉर लूप लेंगे। यहाँ पे सिंपल लेंगे i=0, i<3, और यहाँ लिखेंगे i++। इसका सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे f ओपन फंक्शन। सबसे पहला पैरामीटर देंगे नेम ऑफ i, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रीड मोड। सबको जो है रीड मोड में ओपन करना है, और इसके फाइल के एड्रेस को यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर में स्टोर करेंगे। उसके अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस फाइल पॉइंटर को हम इस एरे में स्टोर कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे f(i)=fp, और साथ में हम यहाँ पे जो है सारे फाइल पॉइंटर के चेक करेंगे फ्रेंड्स। अगर ये सपोज नल के बराबर है तो उस कंडीशन में सिंपल यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले करेंगे फाइल कैन नॉट ओपन। सिंपली यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने फिर से फॉर लूप लिया था सारे फाइल के कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। इसको भी यहाँ पे i को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे i<3, i++। इसका सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वाइल फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल नॉट f एंड ऑफ फाइल। इसके बाद फाइल पॉइंटर के एरे को पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे f(i), अगर एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे f(get_c), और यहाँ पे फाइल पॉइंटर के एरे पास करेंगे। तो जो भी हमारा फंक्शन रीड करेगा उसको जो है यहाँ पे ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे जो है काउंट का वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे count++, और इसको जो है हम x नाम के एरे में स्टोर कर लेंगे सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम काउंट के वैल्यू को रीसेट कर देंगे, क्योंकि हमें अगले फाइल के कैरेक्टर को भी यहाँ पे काउंट करना है। उसका सिंपल यहाँ पे हम एक फॉर लूप ले लेते हैं फ्रेंड्स सारे फाइल को क्लोज करने के लिए। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे f(i), सारे फाइल जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक और फॉर लूप लिया था कि सारे फाइल में कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर मौजूद है उसको प्रिंट करने के लिए, साथ में हमारे एरे में मौजूद जितने भी वैल्यू है उसको सम करने के लिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट ऑफ फंक्शन से यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे फाइल (s) कॉलन देंगे byte=t, और यहाँ पे कॉमा देंगे सिंपल फाइल का नेम ऑफ i देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे फाइल में जो है सो हमारे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ देंगे x(i), सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देंगे। साथ में t में जो है सो वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x(i), क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको जो है सो t का वैल्यू आइटरेशन में यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने एक बार फिर से फॉर लूप लिया था हमारे एरे में जो भी मौजूद है सबसे बड़ा वैल्यू उसको प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे i=t, i>=1, i-, और यहाँ पे लिया था इनर फॉर लूप तो j=0, j>3, j++। इसका सिंपल यहाँ पे हम एक इफ ब्लॉक लेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे यदि मेरा i का वैल्यू x(j) के वैल्यू के बराबर है कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम यूज़र के लिए मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल लिखेंगे यहाँ पे (s) फाइल आर द लार्जेस्ट, सिंपल यहाँ पे कॉमा देंगे, और यहाँ पे उस फाइल का नेम को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ जी, फिर यहाँ पे सिंपल एग्जिट ले लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको जो है सो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं हमारे फाइल में क्या क्या है। a.txt में देख सकते हैं a है, b.txt में ab है, और c.txt में abc है। अब फ्रेंड्स इसको जो है सो मैं एक बार रन कर देता हूँ। फिर हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, एक्चुअली हमने एक एरर फाइल नहीं लगाया है। यहाँ पे सिंपल लगाएंगे stdlib.h, ये हमारे एग्जिट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमको ये आउटपुट मिला है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देख सकते हैं हमारे a.txt में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 है, b में 2 है, लेकिन फ्रेंड्स हमको ये भी बताना चाहिए कि सबसे बड़ा फाइल कौन सा है। देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक है, देख सकते हैं इनर फॉर लूप में हमने लिया था j=0, j<3, यहाँ पे देख सकते हैं। हमें इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। .txt फाइल आर द लार्जेस्ट फाइल, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सपोज मैं इसका कंटेंट सपोज मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीर, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं समीर कुमार। बस मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, और यहाँ पे दे देता हूँ
मीर कोडिंग टेस्ट चैनल। देखते हैं फ्रेंड्स इसको रन करके। देख सकते हैं c.txt फाइल आर द लार्जेस्ट, क्योंकि c.txt में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे b.txt में 11 और यहाँ पे 6, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिर्फ 6 कैरेक्टर है। b में जो है सो यहाँ पे 11 और यहाँ पे c में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर है। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो मेक श्योर के ऊपर दिए हुए वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।